जय श्री भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मजे में और मस्त होंगे। और आज से पितरों का पहला दिन है। आज पितृ पक्ष का पहला दिन है। आज से कोई काम, शुभ काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कपड़ा खरीदना है, बहुत सी चीजें जिसको अवॉइड कर सकते हैं, किया जाता है। बहुत जरूरी चीज है, खाने पीने की चीजें हैं, वही खरीदना रहता है। जैसे कि घर में जो लग्जरियस चीजें होती हैं, और ये चीजों को टाल सकते हैं हम लोग। और कोई शुभ काम नहीं होता तो हम लोगों का वही दिन चल रहा है। बिल्कुल ये सब काम कुछ नहीं करना है, कहीं जाना नहीं, कुछ खरीद कर लाना नहीं है। खाने पीने का सब व्यवस्था कर सकते हैं, पुरानी चीजों को बनवा सकते हैं, उसका मरम्मत करा सकते हैं, लेकिन नई चीज का आरंभ नहीं कर सकते। ठीक है, ये 15 दिन हमारे पितरों के लिए करना जरूरी होता है। लास्ट ईयर में अ, गया गई हुई थी अपने ससुर जी के लिए, उनका पितृ दान करने, पिंडा दान करने के लिए। जो पितरों को बैठाया जाता है गया में, तो वहां पर मैं गई हुई थी। उसके बाद फिर ये फर्क, उसके बाद पहला पड़ा हुआ है पितृ पक्ष। बहुत सुकून मिला था वहां पे जब गए थे हम। दान करके, पिंडा दान करके जब हम घर पर आए और बाहर निकले, जब नहा वहा के, तो बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ अच्छा कुछ किए हैं। इससे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा था। और अब भी ऐसे हल्का लगता है कि हाँ, कुछ तो था जो हमारे ऊपर से चला गया है। वो शायद, वो सच में ये सब चीजें होती हैं, मानते हैं, महसूस होता है कि हमारे साथ थे वो, और अब वो नहीं है, चले गए हैं। बहुत अच्छा, जैसे लग रहा था कि बहुत कुछ अपने जीवन का कुछ बहुत जरूरी काम था जिसको किया, और उसको करने के बाद महसूस हो रहा था कि बस चलो, कुछ तो अच्छा अपने लाइफ में किया है। तो अब तो एकदम हल्का मस्त महसूस होता है। और अपनी तरफ से जो भी करना रहता है वो करना ही है। वो तो संभालना ही है, हर बार करना है। भले हम लोग उनको बैठा दिए हैं जाकर, सास को ससुर को, सास के टाइम तो ससुर ही बैठा कर आए थे उनको। उन्होंने गया जाकर पिंडदान किया हुआ था सास का। उसके बाद फिर जब हम लोग गए, तो फिर दोबारा ऐसा करके आए। मैंने वीडियो बनाया था, थोड़ा बहुत शेयर भी किया था वीडियो तो इतनी थकान आती है कि जाने में, फिर वापस आने में इतनी थकान आ जाती है कि मैं मोबाइल नहीं उठा पाती हूँ। हर जगह शूट करना चाहती हूँ लेकिन उठा नहीं पाती। खैर चलिए, आगे आप लोगों को शेयर करती रहूंगी। और मैं अभी थक गई हूँ, और आप लोगों को भी बताइए कि मेरी आंखों में कुछ चुभन सी होती है, इसका जो बीच बीच में होने लगता है, तो उसका कोई इलाज नहीं। कुछ दवाइयों को नहीं करना चाहती हूँ, न डालना चाहती हूँ। बहुत ही नॉर्मल सी, सामान्य सी दवा होती है, वही आंखों में कभी कभार डाल देती है। और सबसे अच्छा तो मुझे काजल महसूस होता है कि काजल डाल दे तो काजल, काजल लगा ले तो वो बेस्ट रहता है। मॉइस्चर रहता है उससे आंखों में, और कोई दिक्कत नहीं होती है। कल का दिन था हमारे यहाँ पे कि दिन भर सुबह से शाम तक बारिश ही होती रही, और आज का दिन है ठीक, गर्माहट आ गया है। बहुत कड़क धूप नहीं है, लेकिन गर्माहट है। अब जा रही हूँ, मैं खाना खाऊंगी। बनाया था मैंने दाल चावल, भिंडी की सब्जी, रोटी। अरे, मुझे जमाई आ रही है, नींद आ रही है आप लोगों से बात करते 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 नींद आ रही है। और कल मेरे साथ एक ऐसा कांड हुआ जिससे ऐसा हुआ, मुझे, मैं उसके बारे में तो मैं क्या बताऊं आप लोगों को, शेयर नहीं कर पा रही हूँ। कुछ ऐसा वो जो नहीं हमेशा होता है, और कभी कभार हो जाता है। तो वही चीज हुआ, पर मैं बता नहीं पा रही हूँ मैं किस बारे में, क्यों, क्या था। लेकिन चलिए, दिन बदलता है सबका, एक ही जैसा हमेशा नहीं रहता, सबका दिन बदलता है। मैं, जो मेरे बहुत क्लोज है, वो मेरी बात को समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और किसके बारे में बोलना चाह रही हूँ, ये समझ जाएंगे। और मैं क्यों शेयर नहीं कर रही हूँ, ये भी समझ जाएंगे। और सॉरी, जो दूसरे लोग, जो कोई और देख रहा है तो उसके लिए सॉरी कि मैं
ये पर्सनल कुछ चीजें हैं, घर की बातें हैं कि मैं नहीं शेयर कर सकती इस पर। लेकिन अच्छा हुआ, कुछ अच्छा हुआ। नहीं, उम्मीद नहीं रहती है तो वो करिए तो महसूस होता है कि हाँ चलिए अच्छा है। दिन बदलता है सबका। फिर पता ही नहीं सकती मैं क्या बोलूं। नहीं बता सकती। सब समझते हैं कि सामने वाला मूर्ख है, उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, हमारी चालें नहीं समझ में आ रही है, हम कितना चापलूसी कर रहे हैं और क्या भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं लाइफ का अपने चल रहे हैं, उनको कुछ नहीं, जो सामने वाला जो रहता है उसको कुछ नहीं समझ में आता है। असलियत में वो सब कुछ जानता रहता है, मूर्ख नहीं है। क्यों मूर्ख नहीं है? इसीलिए तो ऐसे लोगों की भीड़ का हिस्सा नहीं है। भीड़ तो जो बनी हुई है या जहाँ भी है, वो उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो सब समझ रहा है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। लेकिन खुश होते हैं लोग कि समझ में उसको नहीं आ रहा है। हम लोगों को तो उल्टा खुशी मिलती है कि चलो हमारी जिम्मेदारियाँ कम हुई, कम से कम हमें मुक्ति तो मिली इस बात से कि हमें अब किसी के साथ नहीं रहना है, किसी के दबाव में नहीं रहना है, किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, किसी का डर नहीं रह गया है। अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए हमको यही चाहिए। किसी की परवाह नहीं रह गई है, वरना तो लाइफ तो इसी तरह निकल रही थी कि दूसरा क्या सोचेगा। मैं जहाँ से बात कर रही हूँ, जिसके लिए बात कर रही हूँ, जो मुझे क्लोज़ में जानते हैं, वो लोग सब जानेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं अब तो पितर चालू हो गया है, पितृ पक्ष पक्ष चालू हो गया है। कोई शुभ काम करना नहीं है, आराम से अपने-अपने घर में रहिए और पितरों की पूजा करिए, उनको उनकी आराधना करिए, उनको खाना बनाकर जो भी बनाते हैं आप सुबह शाम, सुबह बनाते हैं सबसे पहले उनको रखिए और गया ले जाइए, बैठाइए उनको। ये समय उन्हीं लोगों का समय चल रहा है। हमारे तो हमने अपने ससुर जी को गया बैठा दिया है। गया पर मैं लास्ट ईयर गई हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है कि हमने कुछ किया है, अच्छा किया है। बहुत हल्का भी महसूस हो रहा है। मैं रोटियां बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं रखूंगी कौवों के लिए। लेकिन गया पर जब हम गए थे तो वहाँ पर जो पंडा लोग थे उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं करना है। वैसे तो हम तो हमेशा ही हम लोग याद करते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब उनकी विदाई हो जाती है तो कुछ करना नहीं रहता है। जब वो चले ही गए तो आपको खाना किसको देना है? यही तो आपने काम किया है कि उनकी विदाई कर दी। वो जब अगर-बगर घूम रहे हैं तो आते हैं, उनको पानी दिया जाता है। लेकिन जब नहीं है, आपने उनका गया दान कर दिया है, पिंडदान कर दिया है, तो आपको घर पर अब कुछ नहीं करना है उनके लिए। ऐसा पंडा ने बताया। तो हमको भी उनकी बातों में सच्चाई नज़र आई कि जब सही बात है, जब हमारे पितर को जब हम विदा कर देते हैं, नहीं रहते वो, और 15 दिन का टाइम जो रहता है चलता है पितृपक्ष, तो यदि हम उनको गया में बैठा देते हैं जाकर, तो ये जो खाना रखने का जो सिस्टम रहता है, जैसे सुबह-सुबह रोज़ खाना बनाना और रखना जो भी बनता है किचन में, तो उसका मतलब ही कुछ नहीं निकलता, क्योंकि वो तो है ही नहीं हमारे अगल-बगल। वो जब प्रेज़ेंट रहेंगे तभी तो खाते हैं, तो वो फ़ील हमेशा आता रहेगा, दिमाग में हमेशा चढ़ा रहेगा कि हमारे पापा-मम्मी अगल-बगल हमारे घूम रहे हैं। तो जबकि हम लोगों को तो एक उनसे ऐसा है कि वो मुक्ति चाहिए कि हाँ, वो अपने अपने जगह पर चले जाएँ, अपने स्थान पर चले जाएँ और हम लोग अपनी शांति से आराम से जिएँ। इस काम को करने में तो हमेशा दिमाग में चढ़ा रहेगा, तो मैं नहीं करती हूँ और मैंने सोचा है कि इस बार से नहीं करूँगी। लास्ट में जो होता है, जिसमें विसर्जन मतलब एकदम लास्ट में जो करते हैं पूजा पाठ, उसको मैं कर दूँगी और उसी को मैं मतलब प्रसाद के रूप में जो भी रहेगा काम करूँगी। लेकिन अब मैं रोज़ वाला जो रोज़-रोज़ चढ़ाना रहता है उसको नहीं करूँगी, क्योंकि वो मैंने गया में बैठा दिया है और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, अच्छा भी फ़ील हो रहा है। जब मेरे ससुर जी चले गए, मेरी फैमिली चली गई, तो मुझे इसका फिर से मुझे उस चीज़ को महसूस नहीं करना कि वो मेरे अगल-बगल घूम रहे हैं।
तो चलिए, मेरी रोटी सेक गई है और मिलूंगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। और इस पर कोई सुझाव देना रहेगा तो ज़रूर दीजिएगा यदि आप लोगों को कुछ मालूम होगा। खैर जो भी रहे, हमको पंडा जी ने बताया है, वहाँ गया में जो पंडा लोग थे उन लोगों ने बताया, और उनकी इन बातों में मुझे सच्चाई नज़र आई।